हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज की इस वीडियो में मैं आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको माध्य माध्यिका निकालने नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं आपको काफी सरल तरीका से बता दूंगा। आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ये सब निकालने नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि कोई भी मेरा वीडियो आता है तो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे माध्य बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं माध्य का एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि माध्य का परिभाषा क्या होता है। चाहो तो आप अपने नोटबुक में इसे नोट भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूं माध्य बराबर होता क्या है कि संख्याओं का योग। यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 3, 5, 7, 1, 8, 6, तो ये सब का योग मीन्स ये सब का जोड़ बटे ये कितना संख्या है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे मैं इसका परिभाषा आपको लिख देता हूं। संख्याओं का योग बटे तो ये रहा इसका परिभाषा, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा है माध्य का। उसके बाद ये परिभाषा में ये सबको आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं ये सबको पुट कर देता हूं इसके परिभाषा में। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 1, उसके बाद 8, उसके बाद 6। उसके बाद आपको यहाँ पे संख्या को काउंट कर लेना है कि कितना संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6। उसके बाद ये सबको आपको ये सबको जोड़ लेना है आपस में। तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 1 16 और 16 और 8 हो गया आपका 24 और 24 और 6 हो गया 30। तो यहाँ पे हो गया 30, 30 बटे 6। तो यहाँ पे 30 6 से कट रहा है 5 बार में। तो यहाँ पे हम लोग इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया 5। यही इसका आंसर है, माध्य बराबर 5। इसका माध्य हम लोग इस तरह से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो माध्य निकालना काफी सरल है। आप इसी मेथड से आप किसी भी नंबर का माध्य निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं माध्यिका निकालना। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है माध्यिका का, तो उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 2 है, 4 है और 1 है। तो फर्स्ट हम लोग को काम क्या करना है कि ये जो दी हुई संख्या है, ठीक है, जिसका माध्यिका आपको निकालना है, इसे आपको आरोही क्रम में मीन्स बढ़ते क्रम में आपको इसे लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे बढ़ते क्रम में लिख लेता हूं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस इतना ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे मैं इसे अवरोही क्रम में लिख लिया हूं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको संख्या को काउंट कर लेना है। तो 7 है, तो इसे आपको 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है और जो मिडिल में अगर बच जाता है तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग 3 यहाँ पे इधर ले लेते हैं लेफ्ट साइड में और उसके बाद 3 यहाँ पे राइट साइड में। उसके बाद बीच में क्या बच गया, बीच में बच गया 4। तो ये जो 4 बचा है यही इसका माध्यिका है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। इसी तरह से करके आपको किसी भी संख्या का आपको माध्यिका निकालना है। और अगर यही यहाँ पे 7 की जगह पे 8 संख्या रहता तो उसका माध्यिका कैसे निकालते। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक और संख्या ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसे भी बनाने के लिए फर्स्ट आपको काम क्या करना है कि इसे आपको आरोही क्रम में आपको लिख लेना है। तो इसे मैं आरोही क्रम में लिख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ठीक है, उसके बाद आपको काम क्या करना है कि यहाँ पे आपको 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 संख्या है तो ये 4-4 के पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन हम लोग को बीच में भी कुछ छोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग 3-3 का ही पेयर लेंगे। तो इसे हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे बीच में बच गया 2 संख्या। ठीक है, 4 और 5। तो ये बीच में जो संख्या बच गया उसे हम लोग जोड़ लेंगे आपस में।
उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 9, और 9 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। तो ये रहा इसका आंसर। तो माध्यिका इसी तरह से आपको निकलता है। जो भी यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है उसे आपको 2 पार्ट में तोड़ देना है। अगर यहाँ पे आपको सम संख्या में है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीच में 2 संख्या छोड़ देना है, और अगर आपका विषम संख्या में है तब तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और बीच में एक ही डिजिट रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से करके आप किसी भी संख्या का माध्यिका निकाल सकते हो। तो अब हम लोग सीखते हैं बहुलक और परिसर निकालना। तो यहाँ पे मैं बहुलक का एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा परिसर निकालना दोस्तों, ठीक है। तो इसे आपको बनाना कैसे है, बनाने के लिए आपको काम क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपको संख्या दिया हुआ है इसे आपको फर्स्ट काउंट करके यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं सारा को काउंट कर लेता हूँ। तो 1 कितना बार है, तो 1 है 1 2 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। 2 कितना बार है, तो 2 यहाँ पे 1 बार है। 3 कितना बार है, तो 3 2 बार है। 4 कितना बार है, तो 4 यहाँ पे नहीं है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कितना बार है, 1 बार है। उसके बाद 6 कितना बार है, तो 6 भी यहाँ पे 1 बार है। 7 कितना बार है, तो 7 भी यहाँ पे 1 ही बार है। 8 है तो नहीं है। 9 है, तो हाँ 9 है, 1 बार है। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि जो संख्या सबसे ज्यादा हो, तो एक आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 बार है, तो इसका आंसर हो गया, मीन्स बहुलक हो गया 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुलक बराबर 1, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसी तरह से करके आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो अब हम लोग सीखते हैं परिसर बनाना। तो परिसर का यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूं, और इसे आपको बनाना कैसे है, बनाने के लिए एक परिभाषा है, फर्स्ट मैं आपको वो बता देता हूं। तो आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये इसका परिभाषा है। उसके बाद ये परिभाषा में आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको डिजिट है उसको आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या कौन सा है, बड़ा है 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 को लिख लेते हैं। छोटा संख्या कौन सा है, सबसे छोटा है 2। उसके बाद 9 में से आपको 2 को घटा देना है, तो आ गया 7। तो ये रहा इसका आंसर दोस्तों। तो इसी तरह से करके आपको सारा क्वेश्चन को सोल्व करना है, चाहे वो माध्य का रहे, माध्यिका का रहे, या बहुलक का रहे, या आपका परिसर का रहे, ठीक है। काफी इजी है ये वाला टॉपिक, आप बिल्कुल इजी तरीका से अपना सवाल को बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूं। अगर आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हो, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे जरूर बात करूंगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।